Good morning, my dear friends. In this video lecture, we are going to discuss some multiple choice questions based on English grammar. So let's get started. स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो को। इससे पहले मैं इस वीडियो को बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो आप लोगों को बताना चाहूँगा। किसी भी अगर आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके जरिए आपको एक एक नया मेथड देखने को मिलेगा। और रही बात स्पेशली इस वीडियो को जो हम बना रहे हैं वो उत्तराखंड एलटी के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बना रहे हैं। और जितने भी साथी हमारे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू में ही एक लाइक और एक शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। रही बात कुछ एलटी के जो हमारे साथी हैं उनके कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं हर एक टॉपिक को अपने स्तर से कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले भी आपने देखा ऐसे टॉपिक्स पे जिन पे आपको शायद ही एमसीक्यूज कहीं से मिल पा रहे हो, उन पे भी एमसीक्यूज हमने प्रोवाइड कर रखे हैं। चाहे इस्मत चुगताई का एक वर्क है कल्लू, या अगर बात करें डिलीवरेंस बाय मुंशी प्रेमचंद, इन पे भी एमसीक्यूज हमने प्रोवाइड किए। मैं देख रहा हूँ उसमें व्यूज अगर 1000 के आसपास आ रहे हैं तो लाइक का जो वहाँ पे है वो 100 से 150 की रेंज में जा रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता, मतलब एक लाइक करने से आपका क्या बिगड़ जाएगा? एक लाइक और एक शेयर करने से आपका नॉलेज कम नहीं होने वाला। एक चीज़ कही जाती है, नॉलेज ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? अब ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ तो मेरा नॉलेज बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी को नॉलेज शेयर करने जाते हैं तो वो सारी चीज़ें जितना मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है सारी चीज़ें मेरे को आती होंगी। तो इसी के जरिए कम से कम मुझे कुछ नई चीज़ें मेरे को भी सीखने को मिल रही हैं और मैं आप लोगों तक भी शेयर कर रहा हूँ। और यही चीज़ अगर आप आगे शेयर करेंगे दूसरे को भी सीखने का मौका मिलेगा। और अगर आप शेयर करने में कंजूसी दिखाते हैं तो मुझे नहीं लगता उससे कुछ बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप शेयर नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं किसी दूसरे के जरिए उन कोई जो है इस चैनल तक या वीडियोस तक वो पहुंच सकते हैं आसानी से। तो मुझे कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगता है कि अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो उसमें कहीं से कहीं तक आपका कोई नुकसान है। एक शेयर, आपसे रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ, एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो इतनी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और आने वाले टॉपिक्स को भी मैं यहाँ पे कवर कराने की कोशिश करूँगा। मैंने पहले ही कहा है जितना पॉसिबल हो पाएगा, जितना क्या पॉसिबल हो पाएगा, मैं कोशिश ये रहेगी कि हर एक टॉपिक को यहाँ पे एग्जाम से पहले कवर करा दूँ। ये मेरी अपनी कोशिश रहेगी, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। इसमें पहले नंबर का जो क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखिए, ईदर ही, पार्ट 2 में हमारे पास क्या है? पार्ट 2 में आप देख सकते हैं, सॉरी एक सेकंड के लिए हम थोड़ा इसको कर लेते हैं क्योंकि बाद में दिक्कत ना आए, इसलिए हम इसको एरोप्लेन मोड में डाल देते हैं ताकि बीच में हमें डिस्टरबेंस ना हो। तो इसमें देखिए, ईदर ही डॉट डॉट डॉट, आपको पार्ट 2 में दे रखा है, एंड हिज ब्रदर वेंट टू फॉरेस्ट, नो एरर। तो क्वेश्चन देखिए आप, ईदर ही है आपके पास। अब आपको पहचानना है इसमें एरर क्या है। ये एरर पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो आपको इसमें एरर को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एरर की अगर बात करें तो एक कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, जब ईदर आ जाए, ईदर के साथ क्या आता है? ईदर और आता है, ना कि एंड आता है। अब देखिए हमें क्या दे रहा है, ईदर के बाद जैसे सब्जेक्ट आया, मैंने कहा ईदर यू और योर ब्रदर, एक सब्जेक्ट में आया तो दूसरा और, ईदर के साथ और, नीदर अगर यहीं पे आ जाए, आइदर बोलें या ईदर बोलें, जो भी आप बोलें इसको, जैसे भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन करते हो, आइदर और बोलें या नाइदर नॉर बोलें, ठीक है। तो इनके साथ ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, इनका एक दूसरे से संबंध होता है, तो पेयर में आते हैं। तो अब देखिए कैसे रहेगा, ईदर के बाद एंड नहीं आएगा। पहले वाले में जो हमारे पास एरर हो जाएगा, एंड की जगह क्या होना चाहिए? और होना चाहिए। एंड की जगह क्या होना चाहिए? और होना चाहिए। तो हमारा एरर कौन से पार्ट में हो जाएगा? एरर हो जाएगा हमारा पार्ट 2 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इस वाले पोर्शन में हमारे एरर है, और एरर क्या है? एंड की जगह क्या होना चाहिए? और होना चाहिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, ऑल्दो आई, ठीक है, ऑल्दो आई वर्क हार्ड, मैं क्या करता हूं, यद्यपि मैं कठिन परिश्रम करता हूं, हालांकि मैं क्या करता हूं, कठिन परिश्रम करता हूं, बट आई फेल, लेकिन उसके बाद भी मैं क्या
हो जाता हूँ कहने का मतलब फेल हो जाता हूँ, असफल हो जाता हूँ। ऑल्दो के साथ आपको पता है किसका यूज होता है, बट का यूज नहीं होता है, येट का यूज होता है। किसका यूज होगा, येट का यूज होगा। तो एरर कौन से पार्ट में हो जाएगा हमारा, पार्ट नंबर 3 में एरर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, रवि, बोथ रवि एज वेल एज। आप देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, आप इसी टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एडवांस लेवल का जो हमारा बैच रहता है उसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कराते हैं। एडवांस लेवल की जो प्रैक्टिस कराते हैं, तो उसमें अगर बात करें, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या जो प्रेपोजिशन है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन की बात करें, या जो टेंसेस पे बेस्ड जो एडवांस एक्सरसाइजेज हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कराई जाती है हमारे द्वारा ऑफलाइन क्लासेस में भी। और उसका कुछ पार्ट यहाँ पे कुछ हम आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो फिर से कह रहा हूँ, अधिक से अधिक आप शेयर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज के माध्यम से और बेहतर यहाँ पे हम आप तक जो भी अपना जितना भी हमने सीखा है आज तक, उसको उस नॉलेज को आप तक भी शेयर कर पाए। बोथ रवि, अब देखिए बोथ जब आता है, जब कभी भी क्या है बोथ आ जाए, जब सेंटेंस में क्या आ जाए कभी भी, तो हम बात कर रहे थे बोथ की। क्या होता है कभी कभार जब वीडियो बनाते हैं ना, उस टाइम पे चारों तरफ जो है ध्यान रखना पड़ता है। तो कभी जो है स्टूडेंट आ जाते हैं ऑफलाइन क्लासेस के, तो कभी कोई आ जाते हैं। तो एक वीडियो बनाने में भी ना बहुत सारी मेहनत लगती है। उसमें बीच में हम नहीं चाहते कि कहीं से कहीं तक एडिटिंग के चक्कर में पड़े, क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है रैंडमली हम वीडियो जो है उसको रिकॉर्ड करें और सीधे अपलोड कर दें। तो कुछ बीच में कुछ ऐसे केसेज आ जाते हैं जहाँ पे हमें पॉज भी करना पड़ता है। तो इसमें अगर बात करें बोथ का ऑप्शन आ रहा है। बोथ के साथ अगर कोरिलेटिव कंजंक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो बोथ के साथ किसका पेयर बनता है, एंड का बनता है। किसका बनता है, एंड का बनता है। देखिए आप इजिली, आपके पास ऐसी नजर होनी चाहिए कि आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाए एरर अगर कहीं पे दिखे आपको। तो बोथ के साथ क्या आना चाहिए, एंड आना चाहिए, ना कि एज वेल एज। एज वेल एज की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पे एंड आना चाहिए। बोथ रवि एंड करके होना चाहिए, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एरर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, कौन से पार्ट में हो जाएगा, देखिए एज वेल एज की जगह क्या होना चाहिए, एरर कहाँ पे, बोथ रवि एज वेल एज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एज वेल एज की जगह क्या होगा, एंड होगा, बोथ एंड होगा। बोथ रवि एंड सी वर गोइंग टू द फेयर। रवि और वो क्या कर रहे थे, मेले में जा रहे थे, दोनों कहने का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, ही had hardly gone there. He had hardly gone there. Then his mother called him back. वो मुश्किल से वहां गया था। हार्डली, रेयरली, स्कार्सली आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो बेयरली जैसे बोलते हैं, ठीक, ये आपने पढ़े होंगे। तो इनके साथ इनको जो फॉलो किया जाता है, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली आर फॉलोड बाई व्हेन। देन से फॉलो नहीं होते हैं, इनको फॉलो कौन करता है, व्हेन करता है, ठीक है। इनके साथ जो कंजंक्शन का यूज किया जाएगा वो किसका किया जाएगा, व्हेन का किया जाएगा। ही हैड हार्डली गॉन देयर, वो मुश्किल से वहां गया था। व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम बैक, तब उसकी माताजी ने यानी कि उसको वापस बुला लिया। तो कहने का मतलब है हार्डली आपको दिख जाए सेंटेंस में, स्कार्सली दिख जाए, क्या दिख जाए, हार्डली दिख जाए, स्कार्सली दिख जाए और बेयरली दिख जाए, ठीक है। ये किससे फॉलो होंगे, इनके बाद जो आएगा, जो कंजंक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, व्हेन का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, शी इज एज क्लेवर सच ही सेज। शी इज एज क्लेवर, वो इतनी क्लेवर है, सच ही से, जितना वो कहती है, कहने का मतलब है। तो आपको पता है एज के साथ किसका पेयर बनता है, एज सच नहीं होगा, एज एज होगा। क्या होगा, एज एज होगा। तो क्या हो जाएगा, एरर कौन से पार्ट में हो जाएगा हमारा, ये देखिए एज क्लेवर सच, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 5th का बी। इसकी जगह क्या होना चाहिए, एज के साथ क्या होना चाहिए, एज का प्रयोग होगा। इतनी क्लेवर जितनी वो कहती है, एज क्लेवर एज शी इज एज क्लेवर एज ही सेज, जितना वो कहता है, कहने का मतलब कोई कहता है उसके बारे में उतनी ही तेज है वो,
तो एज यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एज ही डिड एज ही गॉट, जैसा उसने किया वैसा उसको प्राप्त हुआ। एज ही डिड, जैसा उसने किया वैसा उसको प्राप्त हुआ। तो इसमें देखिए एरर कहां पे है, एज ही डिड सो ही गॉट, यहां पे क्या आना चाहिए सो। जब कंपेयर हो तो एज का यूज करेंगे, और यहां पे कह रहा है जैसा उसने किया वैसा ही उसको मिला, यानी कि उसके रिजल्ट की बात कर रहा है, परिणाम की, तो सो ही गॉट हो जाएगा। तो एरर कौन से पार्ट में हो जाएगा हमारा, एरर किस में हो जाएगा, एज ही की जगह क्या होना चाहिए, सो ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सिक्स्थ का एज ही गॉट की जगह, सॉरी एरर कहां पे है, एज ही पे नहीं, एज ही गॉट पे हो जाएगा। सिक्स्थ का सी ऑप्शन हो जाएगा। एज ही गॉट की जगह क्या होना चाहिए, सो ही गॉट होना चाहिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, नो सूनर हैड सी गॉन। अब देखिए इस टाइप का, जब लॉ ऑफ इन्वर्जन आपने सुना होगा, एक आपने सुना होगा लॉ ऑफ इन्वर्जन। लॉ ऑफ इन्वर्जन कब काम करता है, ये देखिए इसमें जैसे ही आपको नो सूनर आ गया, तो नो सूनर के बाद सब्जेक्ट ना आके क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, जो कि एकदम करेक्ट है। और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ये भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक नो सूनर हैड ही गॉन टू स्कूल, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नो सूनर के साथ आपने देखा होगा, नो सूनर के साथ जो पेयर बनता है, किसका बनता है, नो सूनर के साथ पेयर नो सूनर देन होता है, और यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास, वेन आ रहा है। तो एरर कहाँ पे हो जाएगा, देन, वेन वाले पे देन आना चाहिए इसकी जगह, ठीक है। और देन कौन सा, THAN वाला, THEN वाला देन जो होता है वो तब के लिए यूज होता है, और कंपेयर करने के लिए जब हम यूज करते हैं तो इस वाले देन का यूज करते हैं। तो देन द टीचर पनिश्ड हर, तो यहाँ पे देन आ जाएगा। और एरर कौन से उसमें है, देखिए कहाँ पे, व्हेन द टीचर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का सी हो जाएगा। व्हेन द टीचर की जगह होना चाहिए देन द टीचर होना चाहिए, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 8 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सी इज नॉट ओनली, नॉट ओनली आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और नॉट ओनली बट ऑल्सो, आप ऐसे ही याद कर लीजिए इनको, कोरिलेटिव को, नॉट ओनली बट ऑल्सो। सी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, वो न केवल ब्यूटीफुल है बल्कि क्लेवर भी है। तो बट ऑल्सो आएगा, एंड की जगह क्या आ जाएगा, बट ऑल्सो क्लेवर, बट ऑल्सो आना चाहिए। एंड क्लेवर वाले में एरर है, तो यहाँ पर पार्ट नंबर जो हमारा जो है थर्ड है उसमें एरर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा, सी। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसको देख लीजिए। गो फास्ट, जल्दी चलिए कहने का मतलब है, लेस्ट यू वुड मिस दी पार्टी, कहीं ऐसा ना हो आप पार्टी मिस कर दें। स्पोकन के लिए भी मेथड थे और ग्रामर में भी यूज। टू किल 2 बर्ड्स विद अ स्टोन, एक तीर 2 निशाने। गो फास्ट, लेस्ट यू शुड फेल होता है, लेस्ट के साथ शुड का पेयर बनता है, लेस्ट के साथ क्या बनेगा, शुड आएगा। कहीं ऐसा ना हो, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो लेस्ट के साथ शुड का पेयर बनता है, तो वुड की जगह क्या होगा, शुड होगा। तो वुड मिस की जगह जो है शुड मिस होना चाहिए, ये यानी कि 9 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एरर कौन से पार्ट में हमारे पास, वुड मिस वाले में, और वुड की जगह क्या होगा, शुड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। माई मदर विल नॉट ईट फूड अंटिल आई डू नॉट कम बैक, मेरी माताजी खाना नहीं खाएंगी जब तक मैं वापस नहीं आता। अब देखिए मैंने आपको हिंदी मीनिंग बता दिया, आप एरर आइडेंटिफाई जो है इजीली कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसमें एरर कौन से पार्ट में है, माई मदर विल नॉट ईट फूड, नहीं खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। अंटिल आ गया, अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, अंटिल का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं,
ये निगेटिव वर्ड होते हैं। अनटिल और अनलेस इनके साथ नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है, जब तक के बाद डॉट 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 नहीं। तो अनटिल आई डू नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, अनटिल के साथ डू नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, अनटिल ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है। अनटिल आई कम बैक हो जाएगा, तो डू नॉट यहाँ पे जो ज्यादा है सुपरफ्लुअस बोल सकते हैं। सुपरफ्लुअस भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा यूज हो रहा है नॉट के साथ, फिर नॉट यानी कि निगेटिव वर्ड ऑलरेडी हमारे पास अनटिल है, फिर उसके साथ नॉट का यूज हो रहा है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 3 में हमारा एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का सी। अनटिल के साथ नॉट का यूज नहीं करेंगे। अनटिल देखिए, जब तक मैं नहीं आ जाता यहीं रहना, अनटिल आई कम वेट हेयर अदरवाइज स्टे हेयर। तो डू नॉट का यूज नहीं करेंगे, फिर निगेटिव उसमें फिर से अलग से यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनलेस और अनटिल नेगेटिव वर्ड है। अगला देखिए, सी कैन नॉट गेट एडमिशन अनलेस सी डज नॉट कंप्लीट हर इंटरमीडिएट। हम ऑलरेडी बता चुके हैं इसको, एक मेथड आपको बताया, उसके साथ साथ दूसरा भी बता चुके हैं। देखिए एरर इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे। अनलेस आ गया तो अनलेस के बाद ये डज नॉट आ रहा है, डज नॉट नहीं आना चाहिए। सी कैन नॉट गेट एडमिशन, वो एडमिशन प्राप्त नहीं कर सकती अगर वो क्या नहीं करती, कंप्लीट हर इंटरमीडिएट। जब तक कहने का मतलब अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं कर लेती है, तो कंप्लीट हर इंटरमीडिएट, यहाँ पे डज नॉट नहीं आना चाहिए। सी डज नॉट वाले पार्ट में एरर है, यानी कि पार्ट नंबर जहाँ पे 3rd है हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11th का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, माय फादर नीदर हर्ड और सॉफ्ट, सॉरी हार्ड है, हार्ड नहीं हार्ड है, कठोर से मतलब है, ठीक है, सख्त बिहेव करने से, और सॉफ्ट। तो माय फादर मैंने बताया था आपको, ईदर और नीदर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस टाइप के आपको ये पेयर याद कर लेने हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन के। तो नीदर के साथ यहाँ पे क्या लगना चाहिए, नॉर लगना चाहिए, जो कि और आ रखा है, तो एरर हमारे यहाँ पे हो जाएगा नॉट सॉफ्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, वॉक केयरफुली। वॉक केयरफुली, केयरफुली देखिए जिसके अंत में ly आ जाए जिस वर्ड के, वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाता है, ठीक है। तो 99% बोल रहा हूँ मैं, 100% नहीं बोल रहा हूँ। ये कुछ अपने की पॉइंट्स हैं जो हम एकदम से अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हैं, इजीली आइडेंटिफाई करने का तरीका, लेकिन कुछ केसेस में आपको सतर्क रहने की भी जरूरत है, केयरफुल रहने की जरूरत है। क्यों, जैसे ly वाले सारे वर्ड जो हैं आपके एडवर्ब में नहीं आएंगे, जैसे फैमिली है, ठीक है, या बात करें अप्लाई है, ये देखिए ly, या सप्लाई है, ये ly लास्ट में, ये दोनों वर्ब हैं, अप्लाई अप्लाइड अप्लाइड, सप्लाई सप्लाइड सप्लाइड। फैमिली आपको पता है एक यानी कि कलेक्शन वाले में आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 99% जो है ly वाले, जैसे केयरफुली, प्रॉपरली, रेगुलरली, इस टाइप के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो वॉक केयरफुली, लेस्ट, लेस्ट के साथ हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेस्ट यू शुड नॉट फेल, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो, ये मीनिंग ही ऐसा देता है, निगेटिव मीनिंग देता है, लेस्ट के साथ शुड आएगा तो कहीं ऐसा ना हो बोलते हैं। लेस्ट शुड अगर आपको पेयर दिख रहा है तो इसका मतलब ही है कहीं ऐसा ना हो, तो इसके साथ नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। नॉट फॉल यानी कि एरर कौन सा उसमें आ जाएगा, नॉट फॉल में आ जाएगा, शुड नॉट फॉल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेस्ट यू शुड फेल होगा, लेस्ट यू शुड फॉल होगा, सॉरी। वॉक केयरफुली, सावधानी से चलें, कहीं ऐसा ना हो आप गिर जाएं, कहने का मतलब है। लेस्ट यू शुड फॉल होगा, नॉट फॉल नहीं आएगा, नॉट यहाँ पे जो है गलत है, एरर नॉट में ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, दो सी इज पुअर, दो ऑल दो, हमने इनके साथ आपको बताया था, इनके साथ किसका यूज होता है, येट का यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दो सी इज पुअर, पुअर तो है लेकिन उसके बाद भी क्या है, वो ऑनेस्ट है, कहने का मतलब है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सी इज सो वीक, वो बहुत कमजोर है। सी कैन नॉट वॉक, वो नहीं चल सकती, तो क्या होगा यहाँ पे, एज आएगा, दैट आएगा। शी इज सो वीक, सो के साथ आपको पता है पेयर किसका बनता है, सो दैट, सो दैट,
शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा? दैट, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या आ जाएगा? दैट का प्रयोग होगा। ठीक, नंबर का क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? ही हैड रेड द बुक आफ्टर आई वेंट देयर। तो इसमें एरर बताना है। तो आपको पता है पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का पेयर बनता है, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? ही हैड रेड द बुक, वो बुक पढ़ चुका था, यानी कि पहले ही बुक पढ़ चुका था, जब मैं पहुंचा उससे पहले ही पढ़ चुका था। ही हैड रेड द बुक बिफोर आई वेंट देयर। तो यहाँ पे एरर कौन से उसमें हो जाएगा? बी ऑप्शन में हो जाएगा, दी बुक आफ्टर। इस टाइप के सेंटेंस में आपने देखा होगा, एक कॉमन सा सेंटेंस आपने सुना होगा, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। तो चोर पहले भागा कि पुलिस पहले आई? चोर पहले भाग चुका था। द थीफ हैड रन अवे, यानी कि जो काम पहले हो चुका है उसको पास्ट परफेक्ट में डालेंगे, उसके बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। तो बिफोर यूज होना चाहिए यहाँ पे आफ्टर की जगह। क्या यूज होना चाहिए? बिफोर का यूज होना चाहिए। ये देखिए आफ्टर का मतलब क्या निकल रहा है? आई वेंट देयर, मैं वहां गया, उसके बाद वो बुक पढ़ चुका था, उसके बाद नहीं, उससे पहले वो बुक पढ़ चुका था। यहाँ पे बिफोर का यूज होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17, स्कार्सली हैड बी रेड द लेटर। मुश्किल से हमने कहने का मतलब है लेटर पढ़ा ही था। तो क्या हुआ? स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, आपको मैंने बताया इनको फॉलो किया जाता है किसके द्वारा? व्हेन के द्वारा। तो इसमें क्या आ जाएगा? व्हेन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका, व्हेन का यूज यहां पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ही गोज नीदर स्कूल नॉट टेम्पल। नीदर के साथ नॉर का यूज होता है, बहुत ही आसान है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। और रही बात, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, कुछ अलग से नहीं पूछे जाते हैं। आप देखिए पेपर्स उठा के देखिए किसी भी टीचिंग एग्जाम का, आप पाएंगे कि हाँ आपका भाई एकदम सटीक कह रहा है। और इन्हीं चीजों को अगर आप सीखने जाते हैं किसी कोचिंग में, हम भी लास्ट 10 से 12 साल हो गए ग्रामर की स्पेशली कोचिंग प्रोवाइड करते थे पहले से ही। तो इसका चार्ज अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो फीस रहती है वो 1500 से 2500 पर मंथ तक भी रहती है। ग्रामर की फीस जो है अगर एडवांस लेवल का आप सीखते हैं तो उसकी फीस ज्यादा रहती है, आपको पता होना चाहिए। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके भाई के द्वारा आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो उसमें आपसे एक ही रिक्वेस्ट फिर से करूंगा वीडियो के अंत में, अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।